इधर यहाँ। हाँ, अच्छा बताएं सब मुस्लिम समावेश प्रोग्राम के ताल्लुक से बताएं कि माशाल्लाह आज मुस्लिम कन्वेंशन जो हुआ काफ़ी कामयाब रहा है। ज़िले के हर सतह से लोग आए, बीदर, गुलबर्गा, यादगीर, हुबली, बेळगांव, बागलकोट, मैसूर, दावणगेरे, मांड्या, हासन, मतलब हर एक ज़िला यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया, जिससे कि हमको बड़ी खुशी हुई है कि हर जगह से लोग अपने खर्च पर आए हैं, दिलचस्पी दिखाए हैं। ये इससे पहले भी हमारे साथ शामिल थे, ये जो सारा मशवरा हुआ इससे पहले भी शामिल थे, आज भी कसीर तादाद में लोग आए हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा है और मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि इसमें असर ज़रूर है। जितनी तवक्को थी उतनी पब्लिक नहीं नज़र आ रही है, क्या वजह है? नहीं, हमको जो तवक्को थी कि हमारा हॉल हम भर जाएंगे, वो अल्हम्दुलिल्लाह हॉल भर भी गया, ऊपर भी हुआ। ठीक है, लोग आते हैं। एक बात ये भी हुई कि काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट किया गया, पता नहीं लोगों को इस इजलास से क्या मुखालिफत थी कि बहुत सारों ने फेक पोस्टर्स बना के वायरल करना शुरू किए। लोगों से कहा कि प्रोग्राम कैंसिल हो गया है, लोगों से कहा कि किसी का सपोर्ट है किसी का नहीं है। तो बड़ा फितना फसाद इस प्रोग्राम को लेकर हुआ। अल्लाह बेहतर जानता है ऐसा क्यों हुआ, हालांकि होना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है ये सिर्फ़ और सिर्फ मिली मसाइल के बारे में बात करता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ पूरी रिसर्च के साथ, एक प्लानिंग के साथ कि अगले 2 साल में 2028 तक हमको क्या हासिल करना है इस कम्युनिटी के लिए, बस यही बात करता था। पूरे आंकड़ों के साथ, पूरे डेलिब्रेशंस के साथ, पूरे डिस्कशंस के साथ हमने जब कहा तो लोगों को पता नहीं, कुछ लोग जिन्होंने शरारत की अजीब अजीब किस्म के पोस्टर्स और बैनर्स बनाने लगे। यहाँ तक कि पिछले 48 घंटे से बहुत सारे मैसेजेस वायरल हुए कि ये प्रोग्राम कैंसिल हुआ है, ये प्रोग्राम पोस्टपोन हुआ है। इसका भी काफ़ी असर हुआ है और अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, इसके बावजूद में कसीर तादाद में लोग आए अलग अलग जगहों से। ये कहा यह गया कि ये प्रोग्राम या तो कांग्रेस पार्टी की हुकूमत के ख़िलाफ़ है, या फिर कांग्रेस पार्टी के ख़िलाफ़ है, या फिर कांग्रेस के चंद मुस्लिम मिनिस्टर्स व लेजिस्लेचर्स के ख़िलाफ़ है। इसके मुताल्लिक़ ये किसी के ख़िलाफ़ नहीं है, ना कांग्रेस के ख़िलाफ़ है, ना किसी लीडर के ख़िलाफ़ है, ना किसी लीडर की हिमायत में है, ना किसी पार्टी की हिमायत में है। ये मुसलमानों के मिली मसाइल को हल करने की हिमायत में है। ये मिल्लत के जितने भी मसाइल हैं जो हल नहीं हुए उसको हल करने की हिमायत में है। और आप आज देख चुके हैं कि कोई लीडर नहीं है यहाँ पे पॉलिटिशियन, जितना कहा गया कि इनके सपोर्ट से हुआ या उनके सपोर्ट से हुआ है, ऐसा कोई नहीं है। अवाम है, ये हरिये से आए हुए, ये छोटे छोटे शहरों से, ये बड़े बड़े ज़िलों से आए हुए आम लोग हैं जो अपने इलाकों में बड़ा असर और रसूख रखते हैं और काम करते हैं। ये वो लोग हैं, ये आम लोग। क्या फैसले ले गए हुकूमत को, क्या पैगाम? देखिए, हुकूमत को फ़ैसला तो पहले ही लिया गया। एक करीबन 100 पेज की बुक हमने इशू की है। इसमें सारे एजेंडाज़ हैं, कुछ कोर इश्यूज़ हैं, तालीम से ताल्लुक़ है, औक़ाफ़ से ताल्लुक़ है, रिजर्वेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, और गौकशी का जो मसला है उसमें शामिल है। 10 एजेंडा आइटम्स हैं। ये पूरा मशवरा करने के बाद हमने इसको 10 पे लिमिट किया है, वरना तो बहुत सारे हैं, मगर हमको पता है कि हर चीज़ की लिमिट होती है, हम डाइल्यूट नहीं करना चाह रहे थे। तो ये 10 जो अहम चीज़ें हैं, अहम एजेंडाज़ हैं मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए, उस पे आज एक बुक रिलीज़ हुई। वो सारे के सारे डिटेल्स आंकड़ों के साथ उस बुक में है। 3 ज़बानों में, उर्दू में, कन्नड़ा में और इंग्लिश में रिलीज़ हुई है। ये इंशाअल्लाह ये किताबें अब जो ज़िलावारी सतह से लोग आए, मिसाल के तौर पे थोड़ी देर पहले गुलबर्गा और रायचूर के लोग ये बुक्स ले जा रहे हैं। यहाँ पे हमने अकाउंटेबिलिटी का एक मामला शुरू किया है। मिल्लत में ऐसा प्रोग्राम अकाउंटेबिलिटी के ताल्लुक से कभी नहीं हुआ। आज इस किताब की शक्ल में अकाउंटेबिलिटी एक परमानेंट मकाम बनाती है। ये अपने अपने ताल्लुका लेवल पर जाकर जिन जिन लोगों को इन्होंने चुन के भेजा है रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत, उन लोगों को जाके ये लोकल लोग, वहाँ की तंजीमों के लोग जाकर जो है ना, उनसे भी मुतालबा करेंगे कि वहाँ का एमएलए, उस ताल्लुक़ का एमएलए, उस ज़िले का मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर से बात कर कर मुसलमानों के ये जो अहम मसले हैं इसको हल करने के लिए तजवीज़ रखे। आने वाला मानसून सेशन है जून जुलाई में, गालिबन ये एक ही मानसून सेशन है जो इलेक्शन सीज़न में नहीं आएगा बचा हुआ। उसके बाद लोकल बॉडी इलेक्शन आ सकते हैं, उसके बाद जनरल इलेक्शन का माहौल आ जाता है।
हमने ये इसीलिए अद किया है कि 3 साल हमने इंतज़ार किया, काम नहीं हुआ, तो हमने सोचा कि ये मानसून सेशन से पहले एक प्रेशर बनाया जाए ताकि मुसलमानों के मसले हल हो जाएं। एक अहम सवाल, कोई बड़ा चेहरा नहीं है, कोई बड़ी तंजीम आपके साथ नहीं है, जो रिवायती तंजीमें हैं वो भी आपके साथ नहीं है, एक नए लोग ही इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। नए लोग नहीं है, मैं तो पुराना हूँ, तनवीर भी पुराने हैं, मुजफ्फर साहब भी पुराने हैं, यासिन मालपी भी पुराने हैं, हम सब लोग पुराने हैं। और एक सिर्फ एक तंजीम नहीं है, यहाँ पे करीबन 50 तंजीमें जुड़े हैं। नंबर 1 इसमें बड़े तंजीमें नहीं, बड़े तंजीमें नहीं है, मशवरे में ये सारी बड़ी तंजीमें थी। बात ये है कि कुछ लोग इस प्रोग्राम को लेकर जो है ना काफ़ी कंफ्यूजन फैलाए हैं, जिसकी वजह से लोगों में एक अफरा तफरी का माहौल भी बन गया, लोगों में शक व शुबा हो गया। हम बहुत सारे लोगों को पिछले 48 घंटे में जाकर बताए कि बहुत सारी झूठ फैलाई जा रही है, क्योंकि बहुत सारा झूठ फैलाया जा रहा है। और हमारा एक डिमांड भी ये भी था कि हाल ही में जो दावणगेरे और बागलकोट के बाई इलेक्शंस के बाद जो इंतशार आया है सियासतदानों में, जिसकी वजह से कम्युनिटी भी इम्पैक्ट पड़ा है, हमने ये तय किया कि भी सियासतदानों को नहीं बुलाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दूसरे में लड़ते लड़ते मिल्लत का नुकसान हो जाए। इसीलिए भी नहीं बुलाना चाह रहे थे, क्योंकि किसी पार्टी की तरफ से नहीं है, ये मिल्लत की तरफ से। तो ये वजह है। अब उसके बाद जब हमारी जो 6 तारीख की एक मीटिंग थी, उससे पहले कई सारी जो है ना कंसल्टेशन मीटिंग रही, उसमें बड़ी तंजीमें जुड़ी, मगर हिकमतन वो लोगों ने कहा कि पूरा सपोर्ट है, अच्छा काम कर रहे हैं, कोई भी इन मसलों से इनकार नहीं कर सकता, खा वो सियासतदान क्यों ना हो, दानिशवर क्यों ना हो या उलमा क्यों ना हो। हाँ, दावणगेरे साउथ के बाद जो इंतशार पैदा हुआ है, उसकी वजह से भी लोग किसी एक प्लेटफॉर्म से या किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़ने से कतराते हैं। ये हमारी उम्मीद ये है कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए, इस प्रोग्राम के ज़रिए जब लोगों को मालूम होगा कि ये किसी सियासतदान या किसी सियासी जमात के साथ नहीं, बल्कि मिल्लत की फलाह व बहबूदी के लिए एक कॉम्प्रहेंसिव रिपोर्ट है, हम जाके मिलेंगे। मुझे यकीन है ये प्रोग्राम एक जोड़ने का काम करेगा, ये रिपोर्ट एक जोड़ने का काम। मगर फिर भी हिजाब बैन को रिवोक किया गया, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें उलमा का रोल काफ़ी रहा है, उसमें अवाम का प्रेशर काम किया है। हम वही कह रहे हैं कि प्रेशर करने से हरकत में बरकत होती है। अगला आज का जो प्रोग्राम है, इसी प्रेशर को, इसी हरकत को क्रिएट करने के लिए, किसी के खिलाफ या किसी के हक में नहीं, सिर्फ मिलनी मसाइल को हल करने के लिए। अगला कदम क्या है अभी कॉन्फ्रेंस के फौरी बाद? कॉन्फ्रेंस के फौरी बाद हमारा प्लान है कि हर एक ताल्लुका लेवल पर ये रिपोर्ट वहाँ के नुमाइंदों को दी जाएगी और उनसे कहा जाएगा कि ये रिपोर्ट की हिमायत करें, चीफ मिनिस्टर को लिखे, असेंबली में इसका सपोर्ट करें। उसके बाद भी अगर नहीं होता, ज़िलेवारी प्रोग्राम्स होंगे, बेदारी लाने के, अवाम में बेदारी लाना भी ज़रूरी है। क्या प्लान लिफ्ट करने के पीछे जो है अभी चूंकि आने